आज के इस वीडियो में आप वर्चुअल विजिट करने वाले हो एक ऐसे म्यूज़ियम की जिसे फ्यूज़न ऑफ म्यूज़ियम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आर्ट गैलरी भी है, कल्चरल चीज़ें भी रखी गई है और साथ में एक भव्य लाइब्रेरी का भी इसमें समावेश होता है। तो आइए विज़िट करते हैं द कादोकावा मुसाशिनो म्यूज़ियम की, जिसे कादोकावा कल्चरल म्यूज़ियम भी कहा जाता है। घर से निकलते ही कुछ दूर चल के ट्रेन लेने के बाद जिस स्टेशन के नज़दीक ये फ्यूज़न म्यूज़ियम है, उस स्टेशन का नाम है हिगाशी तोकुरोजावा स्टेशन। ये बहुत ही छोटा स्टेशन था, बट यहाँ कुछ चीज़ें अलग लगी मुझे, जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे ही हम स्टेशन के बाहर निकले, वहाँ नज़दीक में ही एक बहुत ही बड़ा स्टेचू था। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट आई थिंक ये कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, जैसे अभी एनिमे या मांगा में यूज़ किया जाता है। और जो मैं अलग चीज़ों की बात कर रहा था, उनमें सबसे पहले है ये आओई यानी ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो ग्रीन कलर की ट्रैफिक लाइट का यूज़ होता है, बट यहाँ मैंने आओई कलर की, ब्लू कलर की ट्रैफिक लाइट देखी। एंड देन आई फाउंड दैट ये थोड़ा सा कॉमन है यहाँ। और दूसरी अलग चीज़ थी यहाँ के आयरन ड्रेनेज कवर। हालांकि मैंने जापान में जहाँ जहाँ ऐसे आयरन ड्रेनेज कवर देखे हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से रोड के साथ फिक्स होते हैं और नीटली उसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ के जो मेटल ड्रेनेज कवर थे, उसके ऊपर मांगा और एनिमे कैरेक्टर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रॉ करने के बाद उसे ड्रेनेज कवर के ऊपर फिक्स किया गया था, एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। जितने भी फ़ोटोज़ आप देख रहे हो वो सारे आयरन ड्रेनेज कवर के हैं। ये कुछ नई चीज़ें देखते देखते तो कुरोजावा साकुरा टाउन में स्थित इस फ्यूज़न म्यूज़ियम में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला, जो कि स्टेशन से सिर्फ 700 या 800 मीटर्स की दूरी पे है। यह म्यूज़ियम साइतामा प्रीफेक्चर के तोकुरोजावा सिटी के अंदर स्थित है। इस म्यूज़ियम की सबसे खास बात है इसकी डिज़ाइन। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो एक पत्थर पानी के ऊपर तैर रहा है, और इसका सारा श्रेय जाता है मिस्टर केंगो कुमा को, जो कि जापान के एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बात करूं तो इसके अंदर 20,000 से भी ज़्यादा ग्रेनाइट के टुकड़ों का यूज़ हुआ है और हर एक टुकड़े का वेट 50 to 70 किलोग्राम्स है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी डिज़ाइन वास्तव में बहुत ही खास है। चलिए अब चलते हैं कादोकावा कल्चर म्यूज़ियम के अंदर। इस म्यूज़ियम में कुल 5 फ्लोर्स है। सेकेंड फ्लोर पे टिकट्स मिलती है और वहीं कुछ कलाकृतियाँ भी रखी गई है। तो सबसे पहले सुनील जी टिकट लेने गए। वीकडेज़ के प्राइस अलग है टिकट्स के, और वीकेंड्स के प्राइस अलग है। और फिर हमने सेकेंड फ्लोर पे स्थित कुछ कलाकृतियों की विज़िट की। और फिर हम गए फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग फ्लोर है। वहाँ द मांगा एंड लाइट नोवेल लाइब्रेरी है, ग्रांड गैलरी है और गेनियोशी गार्डन भी है। एंड दिस इज़ द नेकेड बिग बुक, एक बहुत ही बड़ी डिजिटल बुक। उसी फ्लोर पे हमने एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे प्लाज्मा रिफ्लेक्शन देखा। उकियो पेंटिंग है ये, ठीक है। उकियो पेंटिंग से धीरे धीरे किताबों में भी, बच्चों की किताबों में भी ये पेंटिंग वेंटिंग शुरू किया था। मांगा वांगा यहीं से फिर लिखना शुरू हुआ था। मांगा वांगा बनाने का इंस्पिरेशन भी यहीं से। And then it was time to see the most impressive and interesting, a 360-degree immersive digital art exhibition from the Paris-based Denny Rose Studio.
डिजिटल आर्ट गैलरी देखने के बाद अब बारी थी उसी फ्लोर पे रखी गई कुछ कल्चरल चीज़ों को देखने की, जो कि एडो पीरियड के समय की थी। इसी म्यूज़ियम के थर्ड फ्लोर पे द ईजे एनिमे म्यूज़ियम है। अगर आप इसे विज़िट करना चाहते हो तो आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ जापान के फेमस मांगा कल्चर की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। मुझे और सुनील जी को इतना इंटरेस्ट नहीं था तो हमने थर्ड फ्लोर स्किप कर दिया। एंड देन ऑन फोर्थ फ्लोर देयर इज़ एडिट टाउन, जिसे 2 रूम में डिवाइड किया गया है, द वंडर रूम एंड द साइंस एंड आर्ट रूम। द वंडर रूम में बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ रखी गई है और साथ ही में इन एग्जिबिट्स के क्रिएटर्स के बारे में भी बताया गया है। इस म्यूज़ियम में बहुत सारी जगह पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो मैंने कुछ पिक्चर्स खींचे हैं जिसे आप देख सकते हो। और वहाँ जो सेकेंड रूम था, साइंस आर्ट रूम, वह मुझे स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा। साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत ही अच्छी तरह से समझाए गए थे। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की एनाटॉमी को वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट किया गया था। फोर्थ फ्लोर पे एक बुक स्ट्रीट है। नाम से ही पता चल जाता है यहाँ बहुत सारी किताबें रखी गई है। अगर आप समय लेके आते हो और इन किताबों को पढ़ते हो तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो। मैंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक छोटा सा प्रयत्न किया था। एंड दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पोर्शन ऑफ कादोकावा कल्चर म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के फोर्थ फ्लोर पे स्थित है एक बहुत ही बड़ा बुक शेल्फ, जिसके अंदर 50,000 से भी ज़्यादा बुक्स को रखा गया है। और यहाँ हर 20 मिनट के बाद एक लाइट शो भी होता है। इसका आनंद आप 5th फ्लोर के बुक शेल्फ थिएटर से भी ले सकते हो। और साथ ही में वहाँ 5th फ्लोर पे एक रेस्टोरेंट एंड कैफेटेरिया भी है। एंड द एडवेंचर डज नॉट एंड हियर। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत श्राइन भी है, आप वहाँ भी जा सकते हो। म्यूज़ियम से बाहर निकलते ही वहाँ है एक रेजोनेटिंग लाइफ इन द अकोन फॉरेस्ट, जिसे टीम लैब के सहयोग से बनाया गया है। अगर आपने मेरा टीम लैब का वीडियो नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो। टीम लैब इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वर्थ विजिटिंग प्लेसेस इन टोक्यो। इस चमचमाते अकोन फॉरेस्ट की विज़िट करने के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। मैंने इसका अनुभव टीम लैब में ही ले लिया था, इसलिए हमने इसकी टिकट नहीं खरीदी और अंदर नहीं गए। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो वेरी मच। इट डज़ मीन अ लॉट टू मी एंड आई डू अप्रिशिएट दैट। और हाँ, कुछ ही दिनों में मेरे चैनल के ऊपर हो जाएंगे 100 वीडियोज़, और जो 100वां वीडियो है वो मैं सोच रहा हूँ कि Q&A करूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। सो योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। तो अगर आप मेरे बारे में, मेरी जर्नी के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैक्स स्कॉलरशिप के बारे में, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे सेंड कर सकते हो। एंड अगेन थैंक you so much for watching my video. Do take great care of yourself. See you in the next video.